विच चैप्टर का? जीवन की सीख नामक पाठ का, जीवन की सीख नामक एक पाठ भाग। इसमें हमने कुछ वर्ड्स हमने एक पेपर में लिखा था, कुछ वर्ड्स हमने देखा था, राइट? यस और नो? यस मैम। यस। तो एक बात करना, यस, एक बात करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट हमारा एक रिटन पार्ट है। ओके, रिटन भाग हमने देखा था, हमारा 6th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कोई रिटन पार्ट, लेखन भाग, लेक्चर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एनीथिंग? नो। तो हमारा यहाँ नाउ आप लोग 7th स्टैंडर्ड ना, नेक्स्ट 8th स्टैंडर्ड है। तो आज से ही शुरू करना चाहिए, यो इस ईयर से शुरू करना चाहिए स्वयं लिखना। ओके, हिंदी में कुछ स्वयं लिखने के लिए आप तैयार होना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो, मेनी वीडियोस आर टर्न ऑन। Ma'am, I'm traveling, ma'am. Turn on your video. All of you turn on your video. Ma'am, Ah, I'm traveling. okay, Priyadatta. What about Gautam Krishna, Aaron Zomiya, Malavika Binel, Ali Shandor, Ahel Muhammad? मैम it is on. Aaron Zomi, it's on. Okay, okay, beta. Aaron Zomi it was. Sorry. Okay. तो आज हमने देखना चाहिए बच्चों एक न्यू पार्ट भाग, एक न्यू पोर्शन, चैप्टर नहीं है, इट इज विज्ञापन लेख। सुना है ये नाम? विज्ञापन लेखन सुना है ये नाम? No, ma'am. नो। तो इसका अंग्रेजी शब्द है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्या है? Advertisement writing. यस, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले किस प्रकार एक एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मेट है, और हम विज्ञापन लेखन ये वर्ड कहाँ से मिला है, ये सब कुछ देखना चाहिए। ओके, रेडी? Yes, ma'am. तो हमारा टॉपिक विज्ञापन लेखन। हम अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? Advertisement writing. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। सबसे पहले देखना चाहिए बच्चों क्या है विज्ञापन लेखन। व्हाट इज विज्ञापन लेखन? ओके, शुरू करेंगे, यस और नो? Yes ma'am. देखिए, Yes. कॉपी नहीं करना चाहिए बच्चों, लिसन केयरफुली। ओके, देन आई विल सेंड द नोट्स। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का अर्थ है सूचना प्रदान करना। क्या है सूचना? माने सूचना माने क्या है? क्या है सूचना? Information. इंफॉर्मेशन। क्या है सूचना? माने इंफॉर्मेशन। तो विज्ञापन वो वर्ड का मीनिंग क्या है? सूचना प्रदान करना। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. विज्ञापन वो वर्ड शब्द, वो वर्ड का मीनिंग है हिंदी में सूचना प्रदान करना। क्लियर? Yes, ma'am. देन अच्छे विज्ञापन लेखन के गुण, ये हमने देखिए बच्चों यहाँ 5 गुण, कुछ गुण यहाँ लिखे हैं, वो देखना चाहिए वो गुण क्या क्या है। बच्चों आप एक विज्ञापन लेखन प्रिपेयर करते हैं, विज्ञापन लेखन माने एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करता है, तो उसी समय वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ गुण होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होना चाहिए, अदरवाइज यू डिडंट गेट मार्क्स। क्लियर? Yes, ma'am. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। क्या है आकर्षक? माने Ma'am, attractive. अट्रैक्टिव। अब वो पेपर में मैंने देखा ना, वो एडवर्टाइजमेंट शुड बी क्या है, किस प्रकार होगा? कुछ Ma'am, like, अट्रैक्टिव people should, होगा। हाँ, वो देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, इससे पहले वो देखना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ओके,
द फर्स्ट पॉइंट इज विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए. विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए. विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट आकर्षक होना चाहिए. आकर्षक माने I'm attractive. attractive. First point, the advertisement should be attractive. The second point, अधिक ज्ञान. क्या है अधिक ज्ञान माने? अधिक ज्ञान, more information. मोर इंफॉर्मेशन विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए. वस्तु माने द थिंग. Thing. बच्चों, एक फॉर एग्जाम्पल हमारा विज्ञापित वस्तु एक जूता है, एक शू है, एक पुस्तक है, एक डिक्शनरी है. जस्ट इमेजिन हमारा विज्ञापित वस्तु या वो एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट इज ए डिक्शनरी. ओके, सो वह डिक्शनरी के बारे में लिखना चाहिए. अधिक ज्ञान, मोर इंफॉर्मेशन देना चाहिए वो डिक्शनरी के बारे में एडवर्टाइजमेंट में. करेक्ट? ओके, तो किस वस्तु के बारे में है वो एडवर्टाइजमेंट, वो वस्तु के बारे में कुछ लिखना चाहिए. दिस इज सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट आकर्षक होना चाहिए या अट्रैक्टिव होना चाहिए. द सेकंड पॉइंट इज मोर कंसंट्रेशन किसमें होना चाहिए? द थिंग में, द विज्ञापित वस्तु पर. विज्ञापित वस्तु माने द प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट में होना चाहिए Yes, मोर ma'am. कंसंट्रेशन. थर्ड वन, जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम. नाम माने नेम. Ma'am, the product's name. प्रोडक्ट नेम. बार बार, बार बार माने many times, many times, 2 or more times, many times, बार बार आना चाहिए. Ma'am, repeat. जिस चीज का विज्ञापन करना है मीन्स जिस चीज का विज्ञापन करना मीन्स वो प्रोडक्ट का नाम मेनी टाइम्स आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्ट इज ए डिक्शनरी, तो वो डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी या डिक्शनरी है तो कुछ भी, शू है तो वो एक्शन जूते. हमारा प्रोडक्ट इज जूते या शू है तो वो शूज के बारे में, वो शूज का वो नेम, वो वस्तु का नेम मेनी टाइम्स आना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट में. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज गुणों का उल्लेख करना चाहिए. गुण माने एडवांटेजेस. वो प्रोडक्ट का गुण उल्लेख करना चाहिए मीन्स इंक्लूड करना चाहिए. इंक्लूड करना चाहिए. गुणों का उल्लेख करना चाहिए माने प्रोडक्ट का गुण वो एडवर्टाइज में होना चाहिए. वो प्रोडक्ट Ma'am, it's in Then benefits. you want to write in the notes. no notes and all I will send. Okay, ma'am. गुणों का उल्लेख करना चाहिए मीन्स वो विज्ञापित प्रोडक्ट द एडवर्टाइजमेंट वस्तु का गुण होना चाहिए ना, इसका एडवांटेजेस, इसका इंक्लूड करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में. ओके, देन द फिफ्थ पॉइंट इज शीर्षक आकर्षक होना चाहिए. शीर्षक माने द टाइटल. You mean our एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक या टाइटल. हमारा Can you say an example? sure. I will show the example now. We'll show the example on the board. I will show you. Okay. शीर्षक आकर्षक हो मीन्स वो टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए. देन सरल वाक्य का प्रयोग. सरल वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस यूज करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में. ओके, यूज सिंपल सेंटेंस इन एडवर्टाइजमेंट. सरल वाक्य मीन्स सिंपल लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज. ओके, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए. इसका हेडिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए. देन एक और बात देखिए, हर एक पॉइंट टोटल 5 पॉइंट्स अदर हमारा एक विज्ञापन प्रिपेयर करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए. द पहला पॉइंट विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए.
और ऑल टुगेदर क्या होना चाहिए हमारा एडवर्टाइजमेंट? अट्रैक्टिव होना चाहिए। Attractive. एक पेपर का एडवर्टाइजमेंट हम देखना चाहिए, पीपल सर्च करके देखना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट। देन मोर कॉन्सेंट्रेशन किसमें होना चाहिए? विज्ञापित Ma'am, वस्तु पर, द प्रोडक्ट पर। product. ओके, द थर्ड पॉइंट इज जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम बार बार आना चाहिए। Ma'am, मीन्स like 2 or more times we have to repeat. रिपीट करना चाहिए उसका नाम, अदरवाइज दे वोंट नोटिस। रीड करने वाले लोग नोटिस करना चाहिए, राइट? वो प्रोडक्ट का नेम एंड प्रोडक्ट का नेम और उसका वो उसका नेम एंड बुक है तो पब्लिशर का नेम एंड, तो वो बार बार आना चाहिए। देन गुणों का उल्लेख करना चाहिए, माने द प्रोडक्ट एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, एडवांटेजेस बेनिफिट्स एंड ऑल, वो उसमें पॉइंट वाइज यू कैन नोट, बुलेट पॉइंट्स में यू कैन नोट। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज शीर्षक आकर्षक हो। शीर्षक माने द टाइटल। Title. आकर्षक हो, आकर्षक माने अट्रैक्ट। Attractive. ओके, सरल वाक्य का प्रयोग। सरल वाक्य माने Ma'am, ma'am, सिंपल simple लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? क्या है हमारा टॉपिक? विज्ञापन लेखन। क्या है हमारा टॉपिक? मरिया, क्या है हमारा टॉपिक? विज्ञापन लेखन। ओके, नोट लेसन आउट फ्रॉम आउटसाइड ओनली। ओके, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कहते हैं। क्लियर? ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट यू मीन बाय विज्ञापन? विज्ञापन शब्द का अर्थ है लेकिन इसका हिंदी में इसका परिभाषा सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना। क्या है सूचना प्रदान करना? माने Information. गिविंग इंफॉर्मेशन। देन सूचना या विज्ञापन लेखन प्रिपेयर करते समय या एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? द पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या है फर्स्ट पॉइंट? विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज अधिक ज्ञान। अधिक ज्ञान या मोर कॉन्सेंट्रेशन या मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम बार बार आना चाहिए, मीन्स द प्रोडक्ट का नेम मेनी टाइम्स आना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज द प्रोडक्ट का बेनिफिट या उसका एडवांटेजेस उसमें नोट करना चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट का टाइटल या इसका टॉपिक या टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए और यूज सिंपल लैंग्वेज इन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. आपने देखा ना हमारा एडवर्टाइजमेंट के नीचे कुछ स्लोगन होगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बताइए, एडवर्टाइजमेंट के एट लास्ट। Ma'am, ma'am, it is also like showing the benefits itself. Like when we buy it, we can like do that. This. ओके, मैंने कहा लास्ट वन वर्ड और वन स्मॉल सेंटेंस। Ma'am, like our like trust is like something like that. Something इस प्रकार I will tell one thing. Golden opportunity. Then आज ही खरीदे, by today itself. ओके, इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट के नीचे कुछ स्लोगन if you want you can write. It will good. You can score marks. So I will give some extra slogans. Like extra lines I will give. No need to write now. We'll show you. Ma'am, this is the notes that you will send, right? Sure.
That I will show. Now listen carefully. These words you can use in your advertisement. Ma'am, do we have to write it? No, beta, usually I'm sending right. Ma'am, I wrote the first one. No need. We'll send it. Okay, देखिए अवसर न चूंगे, क्या है इसका मीनिंग? अवसर न चूंगे. Ma'am, chances are less. No, नहीं बेटा. Don't miss the opportunity या chance. Okay, ma'am. अवसर न चूंगे means don't miss the opportunity या don't miss the chance. So you can write at last. Okay, we'll show you. I will show the model. That data you will get. Then stock सीमित है, limited. Ma'am, the stock is limited. Yes, stock सीमित है means limited stock. Yeah, the stock is limited. सुनहरा अवसर. Ma'am, less opportunities. सुनहरा means gold. Ma'am, golden Opportunity, golden opportunity. Bumper sale. Bumper sale हम इंग्लिश में कहते हैं. Yes, big ma'am, sale. bumper sale. Like, Big ma'am, sale. like offers, like Yes. very cheap. पहले आओ पहले पाओ. Ma'am, buy one get two. No. We will get it. No बेटा. पहले आओ means Coming first. पहले पाओ. Buy first. Okay. आज ही खरीदें. By today itself. By today itself. जल्दी कीजिए. Ma'am, Do it fast. Do it So fast. buy it. Okay, these words you can use in your advertisement. Okay, exam one question is compulsory question है. हमारा term 2 exam में it's a compulsory question. Write a advertisement. आपको एक प्रोडक्ट का नाम मिलेगा, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहिए. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's clear. Yes. Moving to the देखिए Example. एग्जाम देखा. Yes, ma'am, yes. Now you got it. I will show you how it is. देखिए सबसे पहले the question. This is the question. ये क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? हिंदी की 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष हिंदी व्याकरण बाजार में आई है, एक विज्ञापन तैयार कीजिए. 7th and 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल व्याकरण. दिस इज द प्रोडक्ट नेम. Tuition. नो विशेष हिंदी व्याकरण मीन एक स्पेशल Hindi book. व्याकरण बुक, ग्रामर बुक. Grammar book. ओके, एक स्पेशल ग्रामर बुक बाजार में आई है मीन्स मार्केट में Market. है. तो इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहिए. 7th 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ग्रामर बुक तैयार हो गई है, तो इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना. द क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, ma'am. It's clear. प्लीज नोट द हाँ मैंने किस प्रकार मैंने प्रिपेयर किया. देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए क्या नोट किया है. यहाँ Ma'am, Discount. 25% की छूट. Off. Ma'am, that means छूट माने क्या है? ma'am 25% 25% off. छूट माने क्या है? Small. छूट ने Ma'am, offer. it is discount. Okay, Discount. then विशेष हिंदी व्याकरण. दिस इज द टाइटल. आल्टस ने आपने पूछा ना, एक एग्जाम्पल बताओ टाइटल के लिए. Yes. शीर्षक. दिस इज द शीर्षक. तो शीर्षक शुड बी, शीर्षक अट्रैक्टिव होना चाहिए. क्लियर? Yes, ma'am, it's clear. देन दिस इज अ Ma'am, what's स्पेशल. your name? Shishak. विशेष मीन्स स्पेशल. Shirk means title. Okay, शीर्षक means title. Then
स्पेशल रूप में मैंने लिखा है कक्षा 7-8 विद्यार्थियों के लिए विशेष पुस्तकें। क्या है वो क्वेश्चन से मैंने लिखा है, इट्स ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन, राइट। 7th 8th विद्यार्थियों, विद्यार्थी माने स्टूडेंट के लिए स्पेशल पुस्तक। ओके, देन दिस पॉइंट्स में क्या लिखा है, द बेनिफिट्स, द गुण। आपने पूछा ना एग्जाम्पल, गुण लिखा है 3 डॉट में, क्लियर। Yes, ma'am. या पुस्तक, Yes, वो ma'am. पुस्तक भाई या खरीदने से, वो पुस्तक खरीदने से क्या क्या गुण है देखिए। व्याकरण समझाने का सरल और रोचक उपाय। व्याकरण मीन्स क्या है, ग्रामर। समझाना माने अंडरस्टैंड करना, सरल और सरल मीन्स सिंपल, रोचक माने इंटरेस्टिंग, रोचक माने इंटरेस्टिंग, उपाय माने, उपाय माने Solution. नो द वे। तो व्याकरण समझाने के सरल और रोचक उपाय है ये पुस्तक। दिस द फर्स्ट पॉइंट, गुण है। एंड द सेकंड पॉइंट इज उदाहरणों का, उदाहरण माने एग्जाम्पल्स। So the book contains many examples, so many examples. Vipul Bhandar means a huge collection, huge collection, huge collection, huge collection, huge collection. And the third point देखिए, गद परीक्षाओं, गद परीक्षा means, गद परीक्षा मीन्स लास्ट ईयर एग्जाम, पास्ट एग्जाम्स, पूछे गए प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर माने Ma'am, question answers. क्वेश्चन आंसर्स का समावेश, समावेश मीन्स Ma'am, like इंक्लूशन, इंक्लूशन, ma'am, English. इंक्लूशन Inclusion. Ma'am, what is the meaning of inclusion? मीन्स क्या है, गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का समावेश मीन्स लास्ट ईयर एग्जाम, लास्ट ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड है वो बुक में। Oh, okay, okay. ओके, हम बुक के बारे में कहते हैं ना, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बुक। 3 पॉइंट्स लिखा है। वन इज क्या है, इट्स अ इजी वे टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड सिंपल है, इंटरेस्टिंग वे है। द सेकंड पॉइंट इज मेनी उदाहरण, मेनी एग्जाम्पल्स आर द। थर्ड पॉइंट पास्ट या लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आंसर Question answers is included. देन एट लास्ट मैंने क्या लिखा है, Ma'am, क्या आज लिखा है, ही खरीदे. Ma'am, that By means today itself. by today itself. इस प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट, देखा। Yes, ma'am, it's clear. इस प्रकार एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। टिल नाउ हमने क्या क्या पढ़ा, मीन्स हमारा 7th स्टैंडर्ड टिल 7th स्टैंडर्ड, दिस बिफोर दिस हमने चैप्टर, क्वेश्चन आंसर या वो बाय हार्ट किया कुछ क्वेश्चन आंसर, देन मीनिंग पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा, विलोम शब्द पढ़ा। लेकिन अब क्या है, 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में जाते समय स्वयं लिखने को अवसर मिलेगा, तो हिंदी में वोकैबुलरी इंक्रीज करना चाहिए, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट हो जाए। ओके, बाय हार्ट Okay, करके ma'am. लिखना इट्स नॉट गुड, स्वयं लिखना चाहिए, इंक्रीज योर वोकैबुलरी इन हिंदी। ओके, तो आज Yes, ma'am. हमने क्या क्या देखा, आज क्या था हमारा टॉपिक। Ma'am, All of you turn on your video. Turn on your video. All of you turn on. now बताओ क्या था हमारा टॉपिक। Ma'am, विज्ञापन लेखन. विज्ञापन लेखन. विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, Advertisement writing. एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन विज्ञापन वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है, सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। यस,
देन विज्ञापन लेखन लिखते समय कुछ गुणों की जरूरत है। तो पहला गुण विज्ञापन अट्रैक्टिव होना चाहिए या आकर्षक होना चाहिए। Mom, the readers should get interest to see yes our advertisement. yes तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट क्या था? अधिक ज्ञान विज्ञापित वस्तु पर, वो प्रोडक्ट पर मोर कंसिडरेशन देना चाहिए, इसके बारे में लिखना चाहिए। Which what was the third point? Ma'am, जिस चीज का मीन्स प्रोडक्ट का नेम मेनी टाइम्स आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट। Ma'am, then विज्ञापन वस्तु का गुण, गुणों का उल्लेख करना चाहिए। कुछ गुण है ना, वो उसका उल्लेख करना चाहिए। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, इसका उल्लेख करना चाहिए। उल्लेख माने इंक्लूड करना चाहिए। ओके, द लास्ट पॉइंट वाज टाइटल अट्रैक्टिव होने, वो टाइटल या शीर्षक अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सरल वाक्य का, सिंपल लैंग्वेज का सरल भाषा प्रयोग करना चाहिए। मीन्स सिंपल लैंग्वेज यूज करना सरल भाषा चाहिए। क्लियर? यस मैम, इट्स क्लियर। यस, मैंने कहा था कुछ स्लोगन्स का भी प्रयोग करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में। क्या क्या स्लोगन्स हमने देखा था? हम आज ही खरीदें, देन अवसर ने न चुके, अवसर न चूंगे, गुड। बम्पर सेल, यस। मैम आज ही खरीदें, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यस, गुड। देन पहले आओ जल्दी कीजिए, डू इट फास्ट। देन पहले आओ पहले पाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओवर। एनी मोर? आज ही खरीदे, ओके, देन हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। एक क्वेश्चन क्या था? There is a special book for standard 7 to 8. Special book means which book, beta? It is textbook? Special No. text. व्याकरण पुस्तक, ग्रामर, हिंदी ग्रामर बुक। तो इसके बारे, गुड बेटा। सो इसके बारे में क्या प्रिपेयर करना चाहिए? विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार मैंने प्रिपेयर किया। सबसे पहले क्या है यह? मैम हिंदी विशेष व्याकरण। क्या है? शीर्षक, शीर्षक, द शीर्षक। देन यह छूट माने क्या है? मैम 25% की छूट। छूट माने क्या है? मैम डिस्काउंट। देन ये 3 पॉइंट्स क्या है? व्याकरण पुस्तक के क्या गुण? यस, गुण। इसका बेनिफिट या एडवांटेजेस क्या क्या है इसके बारे में है। देन ये क्या है? दैट हमने कुछ देखा था ना, वो स्लोगन खरीदे, इसके बारे में कुछ। यस बच्चों, दिस वन आई विल सेंड यू, कॉपी करना चाहिए। देन ओके, हमारा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, you can use crayons and all if you want. Okay, means more attraction and all, no need. Okay, हमारा वो not activity, this is not an activity. हमारा हिंदी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एंड ऑल नहीं है, नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर एंड ऑल। 8th स्टैंडर्ड से फुल राइटिंग है, 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स फुल राइटिंग है। Advertisement writing, notice writing, letter writing, paragraph writing. Ma'am, in my 5th and 4th, I had letter writing and also
Yeah, letter informal and formal. फॉर्मल. सो इस प्रकार लिखना चाहिए. ओके, इस प्रकार लिखना चाहिए. हमारा 7th onwards, 7th term 2 onwards we are static. Okay. Yes. So I will send the notes. वो कॉपी करना चाहिए. What was जीवन की seek note? Over? No. No, ma'am. No. Okay. Yeah. Okay. Finish है तो वो अच्छी तरह finish करके, finish नहीं है तो अच्छी तरह finish करके next one शुरू करो. This one today or tomorrow I will send. Okay. Ma'am, जीवन so this is only. Okay, ma'am. only this much. Okay. Okay. This is not a chapter. To be notes. This is not a chapter. This is a written. हमारा written question answer. एक written question है. हमारा लेखन कौशल में एक question है. Prepare advertisement. Only this much. Okay. Ma'am. Yes. Ma'am, so after this chapter, we will take new. After. Yes, I will move to next chapter. Ma'am, so fast. So fast. So इस प्रकार देखना चाहिए. After that, I will give some activity. I will give some exercise for doing this. Okay, Many exercise I will do. Exercise. Ma'am, you will send some like. Means I will give on the class itself. I will give prepare करने के लिए time and all I will give. Then I will give some hints and all. ये prepare करके पढ़ना चाहिए, right? Advertisement. Okay, ma'am. Okay. Yes. Yes, बच्चों. धन्यवाद. Next class will meet you, बच्चों. See you all. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. धन्यवाद. धन्यवाद.